अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो हमारी रूटीन होती है घर की साफ़ सफाई, तो किचन को ना मैं वीक में 1 से 2 बार अच्छे तरीके से ऐसे धोती हूँ लाजमी। क्योंकि सिलेंडर है ना नीचे पड़ा रहता है, तो घी वगैरह गिरता है, नाश्ता बनता ज़ाहिर है, तो चिकनाई चिकनाई सी हो जाती है। सिलेंडर को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, इसको धूप में रखूँगी। धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई है। अनाया भाग भाग के ना बाहर सेन में जाती थी, इसको मैंने चारपाई पे बिठाया, तो खड़ी होके तो आवाज़ें लगा रही है, मम्मा मुझे गोद में उठाएगी। तो मैंने उसको नीचे बिठाया ताकि गिर ना जाए। और अभी पूरा फर्श मैंने सरफ़ डाल के ना झाड़ू मार के अच्छे से धो लिया था, क्लीन कर लिया था। सारी ये तपड़ी शपड़ी भी धो के ना सरफ़ से अच्छे से इधर लटकाई है। तो यहाँ पे एक साइड पे नज़र भी नहीं आती और सामने धूप लगती है, तो इसी वजह से ना इसमें से स्मेल भी नहीं फिर आती। मैं इसको धो के अच्छे से ना इधर ही लटका देती हूँ, तो फिर वो ड्राई हो जाती, धूप लगती रहती है। तो सिंक को भी मैंने खुद अच्छे से धोया जाली मार मार के, और जिधर साबुन रखते हैं साबुनदानी को भी, क्योंकि कल मैंने हेल्पर को बोला था, वो इतना कोई सही से साफ़ नहीं करके गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही सारा ना क्लीन कर लेती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा चिकनाई हो रही थी, तो एक फ़र्श टूटा हुआ है ना, तो इधर पानी रुक जाता है। तो वीक में 1 से 2 बार मेरी कोशिश होती है मैं अच्छे से डीप क्लीन करूँ किचन को। एक दिन मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, फिर एक दिन रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और एक दिन टीवी लाउंज सारा धो लेती हूँ। इस तरह करके ना एक एक करके, इसी तरह हमारा घर भी साफ़ रहता है। वैसे बाकी के दिनों में बस झाड़ू पोछा ही होता है। तो अभी बर्तन शर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, बाकी सारी साफ़ सफाई होने वाली है। अब जस्ट मैंने झाड़ू लगाया, और मुझे ये था कि मैं सारा पहले किचन नीचे से फ़र्श वगैरह इसका धो दूँ। तो अभी ना कोई 4-5 दिन हो गए थे मैंने फ़र्श धोया नहीं था किचन का ना। नीचे से वो एक साइड से तो सही है, एक साइड से सारा टूटा हुआ है, पानी इधर रुक जाता फिर निकलता नहीं है। पहले फिर वाइपर लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर पोछे से ना किसी कपड़े से सारा पानी वो ड्राई करना पड़ता है, वरना वो उधर खड़ा ही रहता है, रुका रहता है पानी। तो मालकम खान भी आते हैं घर देखने, चक्कर शक्कर लगाने अपने घर में, तो बस फिर वो उनको ये होता है कि किचन के कैबिन ख़राब ना हो, पानी लग के ये ना हो वो ना हो। अपना घर हो ना, तो इंसान को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, जैसे मर्ज़ी अपने घर में रह रहा होता है। लेकिन जब रेंट के घर पे आप रह रहे होते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज़ देख के ध्यान से करनी पड़ती है कि यार उनकी ये चीज़ ना ख़राब हो, वो ना हो। तो खैर अल्लाह ताला सबको अपने घर जैसी नेमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें भी अपना घर दे जल्दी इंशाल्लाह। सर्दियों से पहले पहले हम अपने घर में जाएं, शिफ्ट हो जाएं। घर चाहे कच्चा हो या पक्का, लेकिन अपना घर ना किसी नेमत से कम नहीं होता। मैं तो बस यही सोचती हूँ, घर अपना होना चाहिए, चाहे वो कच्चा ही क्यों ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि टाइल पत्थर लगे हों तो फिर ही हम अपने घर में रहें, वरना नहीं। तो बस ये है कि कोई हमें आके कोई बात नहीं करता, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। अब देखें इस घर की पूरी जो दीवारें हैं ना, इतनी गंदी हैं, जब हम आए थे ऐसी थी। पेंट का हमने सोचा था, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हमारे बच्चे भी छोटे हैं, तो बच्चों की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। दीवारों पे कोई पेंसिल का निशान, या ज़ाहिर है बच्चे खेल रहे होते हैं, मस्तियों मस्तियों में ना दीवारों पे लगा देते हैं निशान, कोई चीज़ लग गई, हाथ लग गए। तो उन्होंने कहा जैसे हम पेंट शेंट करवाएंगे, तो जब हम खाली करेंगे तो हमें फिर से उनको करवा के सेम वैसा ही दे के जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जैसा है ना, हम इसी में गुजारा करते हैं। तो फिर ये सोच के हमने रहने दिया। तो बस अभी सारा किचन तो देखे फर्श सूख गया, कितना साफ़ साफ़ लग रहा है, जितनी भी चिकनाई वगैरह थी ना सारी उतर गई है। और दोपहर के खाने की ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ये देखे मेरी इतनी बड़ी हेल्पर आई है, सारा मेरा काम करके चली गई है इतनी स्पीड में। और ये जितना भी जब इसको गुस्सा आता है ना, जितने आलू प्याज पड़े होते हैं भाग के आती है, सारे उठा उठा के नीचे फेंक के टीवी लाउंज में या किचन में खिलाड़ के ना, तो फिर चली जाती है। तो पता नहीं क्या इससे सुकून मिलता है, ये खलारा डाल के, बस मुझे इसकी ये समझ नहीं आती। तो मुझे ना पकाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं ये बात कर रही थी। मेरे हस्बैंड भिंडियाँ लेकर आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं किया भिंडी पकाने का। उसको मैंने रख दिया, मैंने कहा यार इसको कल देखेंगे इसका क्या करना है। तो जो आलू लेकर आए थे ना, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे आलू शौक से खाते हैं, भिंडी मेरी जन्नत खाती नहीं है, तो मैंने कहा मैं आलू ही बना लेती हूँ मसाले वाले। मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज छोटा एक लेके ना, तो उसको अच्छे से ग्राइंड करके ऑयल में फ्राई कर लिया। लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने उसमें टमाटर और आलूओं को डाल के अच्छे से फ्राई करके, बाकी जो घर के नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल के अच्छे से इसको हल्की आंच पे भूनूंगी। ये वो भिंडियाँ थी, तो इनको मैंने निकाल के इधर ही रख दिया। तो खाना हमारा बन गया, देखे मज़ेदार से आलू बन गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अंडे बॉईल करके भी रख के खा लें, बट मेरे पास अभी अंडे अवेलेबल नहीं थे, तो हम ऐसे ही खाएंगे। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।